पंजाब के एक गांव में रहने वाला अर्जुन शर्मा अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन पढ़ा लिखा और मेहनती युवक था। वो एक स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री में काम करता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाता था। उसकी दुनिया उसके माता पिता ही थे और उनकी खुशियां ही उसका सबसे बड़ा सपना थी। एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वो लगातार कमजोरी महसूस करने लगी। ये देखकर अर्जुन घबरा गया। वो तुरंत अपनी मां को लेकर नजदीकी डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी मां की हालत बिगड़ सकती है। ये दवाइयां तुरंत लेकर आओ, तभी उनकी तबीयत सुधर पाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन परेशान हो गया। उसने पूछा, डॉक्टर साहब, ये दवाइयां कितने की होंगी और कहाँ मिलेंगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, लगभग 5,000 की आएंगी, लेकिन ये तुम्हारे शहर में नहीं मिलेंगी। इन्हें दूसरे शहर से लाना पड़ेगा। अपनी मां की जान बचाने के लिए बेचैन अर्जुन तुरंत बाइक पर दवाइयां लाने निकल पड़ा। उसकी बाइक बिल्कुल सही हालत में थी। हेलमेट उसने पहना हुआ था और सारे दस्तावेज भी अपडेटेड थे। उसे पूरा भरोसा था कि वो बिना किसी परेशानी के जल्दी दवाइयां लेकर लौट आएगा। लेकिन रास्ते में एक पुलिस चेकपोस्ट पर इंस्पेक्टर समीर ठाकुर ने हाथ दिखाकर उसे रोक लिया। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, जी साहब, कहिए क्या बात है? इंस्पेक्टर ने तीखी आवाज में कहा, तुम्हारी बाइक में दिक्कत है, तुम्हारा चालान होगा। अर्जुन शांत रहकर बोला, साहब, मेरी बाइक में क्या दिक्कत है? आप खुद चेक कर लीजिए। मेरे पास सारे कागजात हैं और हेलमेट भी पहना है। इंस्पेक्टर ने कागजात मांगे। अर्जुन ने तुरंत अपनी बाइक के सारे दस्तावेज, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, आरसी, इंश्योरेंस सब दिखा दिए। उसने अपने हेलमेट की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब देख लीजिए, मैंने हेलमेट भी पहना है, मेरी बाइक पूरी तरह से ठीक है। इंस्पेक्टर समीर ठाकुर ने सारे दस्तावेज ध्यान से देखे और महसूस किया कि अर्जुन के पास सब कुछ सही है। बाइक भी अच्छी स्थिति में थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बहाने से पैसे वसूले जाएं। अचानक उसने अर्जुन की बाइक के नंबर प्लेट को घूरते हुए कहा, यह नंबर दूसरे शहर का है, तुम इस शहर में इसे नहीं चला सकते, ये गैरकानूनी है, तुम्हारा चालान कटेगा। अर्जुन, जो पढ़ा लिखा और समझदार युवक था, बिना डरे बोला, साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? भारतीय कानून के मुताबिक मैं अपनी बाइक पूरे देश में कहीं भी चला सकता हूं, चाहे वो किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हो। इसके लिए किसी अतिरिक्त परमिट की जरूरत नहीं होती। मैंने बाइक का पूरा टैक्स भरा है और इसका रजिस्ट्रेशन पूरे देश में मान्य है। आपको तो सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। इंस्पेक्टर समीर ठाकुर ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए तीखी आवाज में कहा, अगर तुम्हें यह बाइक लेकर आगे जाना है ना, तो 2,000 रुपए का फाइन भर दो, वरना मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। अर्जुन के चेहरे पर चिंता साफ छलक रही थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मेरी मां अस्पताल में एडमिट हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं उनकी दवाई लेने के लिए ही दूसरे शहर जा रहा हूं, कृपया मुझे जाने दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर ने जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई। वो बोला, अरे सबको अपनी मां ही याद आती है जब पैसे देने की बारी आती है। ड्रामा मत करो और जल्दी से 2,000 निकालो, वरना चालान कटेगा। यह सुनकर अर्जुन को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, साहब, आपको फर्जी चालान काटना है ना, तो काटिए, लेकिन ये गलत कर रहे हैं आप। इंस्पेक्टर समीर ठाकुर गुस्से में तमतमाते हुए बोला, बहुत बहस कर रहा है, अभी तेरी सारी नेतागिरी निकालता हूं, अभी तेरा 10,000 का चालान काटता हूं। इसके बाद इंस्पेक्टर ने अर्जुन की बाइक की फोटो खींची और नंबर प्लेट के आधार पर 10,000 का फर्जी चालान बना दिया। चालान की पर्ची अर्जुन को हाथ में पकड़ाते हुए बोला, ये ले, अब 10,000 का चालान भरना। जब जेब से पैसे जाएंगे ना, तब सारी नेतागिरी निकल जाएगी तेरी। अर्जुन का दिल बैठ गया। वो जानता था कि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे फर्जी चालान का शिकार बनाया गया। लेकिन उसने ठान लिया कि अभी मां की जान बचाना सबसे जरूरी है। वो बिना कुछ कहे तुरंत वहां से निकला, दूसरे शहर पहुंचा, दवाइयां खरीदी और सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाइयां मिलते ही इलाज शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मां की हालत सुधरने लगी। जब अर्जुन ने अपनी मां को पूरी घटना बताई तो उन्हें भी सुनकर बुरा लगा। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, ये दुनिया कभी कभी बहुत जालिम हो जाती है, अच्छे लोगों के साथ भी अन्याय होता है, लेकिन तुम हमेशा सच का साथ देना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। मां की ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने तय किया कि इस अन्याय को वो ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, मेरे सारे दस्तावेज सही थे, बाइक और नंबर प्लेट में कोई कमी नहीं थी, हेलमेट भी पहना था, तो फिर 10,000 रुपए का चालान क्यों? ये सच सबके सामने आना चाहिए। अर्जुन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उसने अपनी बाइक घर के आंगन में खड़ी की और नंबर प्लेट, चालान की पर्ची और सारे दस्तावेज की तस्वीरें ली।
इसके बाद उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने पूरी घटना विस्तार से बताई। वीडियो में अर्जुन ने कहा, मेरी बाइक के सारे कागजात पूरे थे, मैंने हेलमेट पहना हुआ था, फिर भी इंस्पेक्टर समीर ठाकुर ने बेमतलब मेरा 10,000 का चालान काट दिया। यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ होगा, औरों के साथ भी ऐसा होता होगा। ये गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अर्जुन ने वो वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उसने घटना का स्थान, समय और यहां तक कि इंस्पेक्टर का नाम भी साफ साफ बताया। साथ ही लोगों से अपील की, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंचे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही हो सके। कुछ ही घंटों में अर्जुन की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाखों लोगों ने इसे लाइक और शेयर किया। हर कोई अर्जुन के समर्थन में कमेंट कर रहा था और पुलिस प्रशासन से जवाब मांग रहा था। मामला इतना बड़ा हो गया कि ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन तक खबर पहुंच गई। ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर इस पोस्ट का जवाब आया, हमें इस घटना के लिए खेद है, आपका चालान जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन चुप नहीं बैठने वाला था। उसने फिर सोशल मीडिया पर सवाल उठाया, मेरा चालान रद्द करने में कितना समय लगेगा और क्या उन अधिकारियों पर भी कार्यवाही होगी जो बिना कारण आम जनता को परेशान करते हैं? अब यह मामला और भी गर्म हो गया। लोगों ने कमेंट में पुलिस प्रशासन पर और सवाल उठाने शुरू कर दिए। यह मुद्दा सीधे ट्रैफिक पुलिस के एएसपी और जिले की महिला आईपीएस अधिकारी नंदिनी वर्मा तक पहुंच गया। जब आईपीएस नंदिनी वर्मा ने अर्जुन की वीडियो और पोस्ट देखी तो उन्हें गहरा दुख हुआ। वो ईमानदार और सख्त स्वभाव की अधिकारी थी जिनकी पहचान उनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए थी। अब ये मामला और भी गर्म हो गया। लोगों ने कमेंट में पुलिस प्रशासन पर और सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये मुद्दा सीधे ट्रैफिक पुलिस के एएसपी और जिले की महिला आईपीएस अधिकारी नंदिनी वर्मा तक पहुंच गया। जब आईपीएस नंदिनी वर्मा ने अर्जुन की वीडियो और पोस्ट देखी तो उन्हें गहरा दुख हुआ। वो ईमानदार और सख्त स्वभाव की अधिकारी थीं, जिनकी पहचान उनकी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए थी। उन्हें साफ लगा कि ऐसे भ्रष्टाचार से न केवल पुलिस की छवि खराब होती है बल्कि जनता का विश्वास भी टूटता है। नंदिनी वर्मा इस घटना से बेहद परेशान थी। उन्होंने ठान लिया कि इस मामले की तह तक जाएंगी। हालांकि उन्हें एहसास था कि इंस्पेक्टर समीर ठाकुर आसानी से अपने बचाव के लिए झूठे बहाने बनाएगा। इसलिए आईपीएस नंदिनी वर्मा ने एक अनोखी योजना बनाई जिससे इंस्पेक्टर की असलियत सबके सामने आ सके। आईपीएस मैडम नंदिनी वर्मा ने अपनी पहचान छिपाने के लिए दूध वाली का भेष धारण किया, एक पुरानी बाइक का इंतजाम किया, उस पर दूध का ड्रम बांधा और सिर पर एक पुराना हेलमेट पहन लिया। अब वे पूरी तरह से एक साधारण दूध बेचने वाली महिला लग रही थीं। इस तैयारी के साथ नंदिनी वर्मा उस नाके की ओर निकल पड़ी जहां इंस्पेक्टर समीर ठाकुर तैनात था। जैसे ही वे वहां पहुंची, आईपीएस नंदिनी को करीब आता देख इंस्पेक्टर समीर ठाकुर ने हाथ उठाकर इशारे से रुकने को कहा। उसकी आवाज में रोब था, अरे वो लड़की, बाइक साइड में लगा। नंदिनी ने बिना किसी झिझक के बाइक साइड में खड़ी कर दी। समीर ठाकुर ने अपने रोबदार आवाज में कहा, अरे तेरी बाइक तो बहुत पुरानी है, इसका चालान कटेगा। नंदिनी वर्मा दूध वाली के रूप में हाथ जोड़कर बोली, साहब मैं बहुत गरीब औरत हूं, रोज कमाती हूं और उसी से घर चलाती हूं, मेरा चालान मत काटिए, वैसे भी मेरी बाइक के सारे कागज पूरे हैं। इंस्पेक्टर ने कागजात देखने का नाटक करते हुए कहा, सब देख लिया, लेकिन तेरी बाइक बहुत पुरानी है, ऐसी पुरानी बाइक लेकर घूमेगी तो चालान तो कटेगा ही। नंदिनी वर्मा शांत स्वर में बोली, साहब कानून में कहीं नहीं लिखा कि पुरानी बाइक पर चालान होगा, अगर कागज सही हैं तो चालान क्यों? समीर ठाकुर ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और बाइक की तरफ देखने लगा। फिर बोला, तेरा हेलमेट भी पुराना और घिसा पिटा है, इस पर भी चालान कटेगा। नंदिनी वर्मा ने कहा, साहब ये हेलमेट पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है, इस पर आईएसआई मार्क भी है, आप चाहें तो चेक कर लीजिए। समीर ठाकुर जो हार मानने वालों में से नहीं था, बाइक की चाबी निकालते हुए बोला, अगर यहां से निकलना है तो 2000 रुपये देने पड़ेंगे हमारे खर्चा पाने के लिए, वरना तेरी बाइक यहीं खड़ी रहेगी। नंदिनी वर्मा ने कहा, साहब मैं तो रोज कमाने खाने वाली गरीब औरत हूं, इतना पैसा कहां से लाऊंगी। ये सुनकर पास खड़ा कांस्टेबल थोड़ा नरम पड़ा और इंस्पेक्टर से बोला, साहब ये तो सच में गरीब लग रही है, 1000 रुपये ले लो और जाने दो। इंस्पेक्टर समीर ठाकुर हंसते हुए बोला, हाँ 1000 रुपये ही दे दे, और सुन तू औरत है इसलिए 1000 रुपये बोल रहा हूं, अगर कोई आदमी होता तो कम से कम 5000 तो जरूर मांगता। नंदिनी वर्मा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है 1000 रुपये तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं तो रोज यहीं से गुजरती हूं, क्या रोज रिश्वत दूंगी? इंस्पेक्टर फिर जोर से हंस पड़ा और बोला,
तो ऐसा कर, आज 1000 रुपए दे दे और आगे से रोज मुझे 1 लीटर दूध दे दिया कर, फिर तुझे कोई नहीं रोकेगा। इंस्पेक्टर समीर ठाकुर हंसते हुए बोला, अरे तू तो वैसे भी दूध में पानी मिलाती होगी, थोड़ा और पानी मिला लेना, हम भी खुश रहेंगे और तू भी खुश रहेगी, दोनों का काम चल जाएगा। ये सुनते ही नंदिनी वर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने समीर ठाकुर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और सख्त लहजे में बोली, तुझे रिश्वत लेने और लोगों को परेशान करने की इतनी आदत हो गई है कि ईमानदारी का मतलब ही भूल गया है। थप्पड़ खाते ही इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों हैरान रह गए। तभी नंदिनी वर्मा ने अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला और हवा में लहराते हुए बोली, मैं इस जिले की आईपीएस अधिकारी नंदिनी वर्मा हूं। तुम्हारी ये करतूत पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। जनता और पूरा प्रशासन जान चुका है कि तुम वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं यहां तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने आई हूं। इंस्पेक्टर समीर ठाकुर और बाकी पुलिसकर्मी ये सुनते ही दंग रह गए। उनकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। नंदिनी वर्मा ने तुरंत अपनी विशेष टीम को मौके पर बुलाया और कड़े शब्दों में आदेश दिया, तुम्हारे इस गैरकानूनी और अमानवीय व्यवहार के लिए तुम्हें तत्काल सस्पेंड किया जाता है। साथ ही इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाएगी और तुम्हारे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, याद रखो, पुलिस की वर्दी सेवा और सुरक्षा का प्रतीक है। इसे मैं कभी भी जनता के शोषण का हथियार नहीं बनने दूंगी। जब अर्जुन शर्मा को इस पूरी घटना की जानकारी मिली तो वो बहुत खुश हुआ और अपनी मां के पास गया। उसने उत्साहित होकर कहा, मां, अब मुझे यकीन हो गया है कि सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। जिस चेकपोस्ट पर मेरे साथ गलत हुआ था, वहीं पर आईपीएस मैडम नंदिनी वर्मा ने जाकर उस इंस्पेक्टर की बैंड बजा दी और उसे उसकी असली जगह दिखा दी। ये सुनकर उसकी मां की आंखों में सुकून झलक उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही सच है। याद रखो, बुराई का सिर हमेशा झुका होता है। जैसे आज आईपीएस मैडम ने किया, वैसा ही हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए। न्याय देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ईमानदार और बहादुर आईपीएस अधिकारी नंदिनी वर्मा की, जिन्होंने दूध वाली का भेष बनाकर ट्रैफिक नाके पर एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर समीर ठाकुर को रंगे हाथों पकड़ा। इस मामले में अर्जुन शर्मा ने न केवल अपनी बहादुरी और समझदारी से भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जब तक लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। जब हम इस पूरी घटना को पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई गहरी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले ये साफ समझ आता है कि भ्रष्टाचार तभी पनपता है जब आम लोग चुप रहते हैं। अगर अर्जुन उस दिन चुपचाप चालान भर देता तो ये बात यहीं दब जाती, लेकिन उसने आवाज उठाई और उसकी सच्चाई ने लाखों लोगों को जागरूक कर दिया। दूसरी बात, ईमानदार अधिकारी ही असली नायक होते हैं। आईपीएस नंदिनी वर्मा ने साबित कर दिया कि वर्दी का मतलब जनता को डराना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। अगर हर अधिकारी ऐसा सोचे तो समाज से अन्याय खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और आखिर में सबसे बड़ी सीख, अगर हम सब अपने अधिकारों के लिए खड़े हों तो कोई भी ताकत भ्रष्टाचार को ज्यादा दिन टिकने नहीं दे सकती। जिस तरह अर्जुन शर्मा ने हिम्मत दिखाई, उसी तरह अगर हर इंसान आवाज उठाए तो गलत करने वालों को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी।